नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री के कल होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस साल रिकॉर्ड 2.25 करोड़ से ज्यादा प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने देश में विधानसभा सदन की घटती बैठकों पर जताई चिंता। कहा, समितियों के गठन में सदस्यों की योग्यता और रुचि को बनाया जाए आधार। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से तेज ठंड से राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 109वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करेगा। राज्य भर में कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। भाजपा की जिला इकाइयों की ओर से मन की बात कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का देश के विभिन्न स्कूलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस बीच परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में इस साल पिछले सालों की तुलना में पंजीकरण में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि इस साल 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में पंजीकरण कराया है। इस 2 करोड़ 26 लाख में से 1 करोड़ 90 लाख बच्चे, पेरेंट्स और शिक्षक ऐसे हैं जो राज्यों से हैं, राज्य स्कूल बोर्ड से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें भी इसमें एक वैल्यू नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में वो क्या कुछ कहने जा रहे हैं हमसे। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इधर प्रदेश में कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। कोटा और उदयपुर में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए सेल्फी बूथ बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की आवधिक अनुमोदन, मूल्यांकन, मान्यता और रैंकिंग को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित बदलाव आधारित सुधारों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए नवंबर 2022 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने 16 जनवरी को शिक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने सभी संस्थानों को मान्यता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रेड की बजाय बाइनरी प्रत्यायन की सिफारिश की है। इससे उच्च शिक्षा प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण संस्कृति का निर्माण होगा। प्रदेश में साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने 2 दिन का विशेष अभियान ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया। अभियान के तहत सभी जिलों में संदिग्ध साइबर अपराधियों की तलाश कर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल लोगों की पहचान कर धरपकड़ की गई। शुक्रवार से शुरू हुए इस अभियान के तहत पुलिस ने 2 दिनों में डीग, अजमेर और जोधपुर पश्चिम जिलों में 3 फर्जी कॉल सेंटर पकड़े, जहां से ठगी करते युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस महानिदेशक
निदेशक साइबर क्राइम डॉ रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि अभियान के दौरान 10,000 से अधिक साइबर अपराधियों के मोबाइल नंबरों की जांच की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और लैपटॉप भी जब्त किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि देश में विधानसभा सदन की घटती बैठकों के कारण सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है। महाराष्ट्र विधान भवन में चल रहे 84वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के पहले दिन आयोजित सत्र में उन्होंने कहा कि संविधान की भावना के अनुसार कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत को लागू करने के लिए सदन की बैठक की संख्या में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा समितियों का गठन दलीय आधार पर न करके सदस्यों की योग्यता, रुचि और विशिष्ट अनुभव को देखते हुए किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि देश के सभी सदनों में नए सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए। श्री देवनानी ने इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित सभी प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्षों से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत देश भर के 1 करोड़ परिवारों को सोलर प्लांट के जरिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इस योजना के संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इससे गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल कम होगा, साथ ही देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। सूर्योदय योजना से प्रदेश के 3 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें सीकर भी एक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सूर्योदय योजना में राजस्थान के जिलों में सीकर जिले का भी चयन हुआ है। इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत अकेले सीकर जिले में 1000 घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसका सर्वाधिक लाभ राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी आधारित लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को भी मिलेगा। ये योजना सोलर इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगी। प्रदेश में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी तो कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन सूर्योदय योजना अनूठी साबित होगी। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कल से भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक शुरू होगा। 10 फरवरी तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के 45 जवान शामिल होंगे। सऊदी अरब की सैन्य टीम आज बीकानेर पहुंचेगी। गौरतलब है कि इसी महीने 1 से 15 जनवरी तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भी सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन किया गया था। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के तेवर हल्के पड़ गए हैं। अधिकतर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने से शीतलहर और कोहरे से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 3-4 दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और तापमान में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में भी पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर के सिलसिले से निजात मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी ठंड का असर कम हुआ है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज हवा की गति धीमी होने से जिलेवासियों को ठिठुरन से राहत मिली। इस बीच सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री के कल होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस साल रिकॉर्ड 2.25 करोड़ से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने देश में विधानसभा बैठकों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए समितियों के गठन में सदस्यों की योग्यता और रुचि को आधार बनाने को कहा है। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से तेज ठंड और कोहरे से राहत मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।